इंजन है यहाँ पे आके खड़ा हो रखा है। और मैं आपको बता दूँ, ये बहुत बड़ा एरिया नहीं है, केवल जैसा कि मैंने बताया एक उतने ही बड़े एरिया पे ये बना है जितने में ये जाके अंदर खड़ा हो जाएगा। अभी अगर यहाँ स्पेस होगी तो मैं अंदर से जाके आपको दिखाने की कोशिश। तो ये देखिए धीरे धीरे हम इस इंजन रिपेयर हाउस के बहुत नज़दीक जाते जा रहे हैं। आपको देख के समझ में आएगा किस तरीके का है। इसकी अगर ब्रेथ की बात की जाए दोस्तों, तो ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ज़्यादा ब्रेथ नहीं है। एक आदमी मतलब हार्डली ही यहाँ से निकल सकते। जो आप देखेंगे ये भी आपको आपका इंजन दिखाई दे रहा है, और ये किस तरीके से जो गेज बना हुआ है उसी के साइज़ का सिर्फ वहाँ लास्ट तक बना हुआ है। और अभी इसके लास्ट में मैं आपको दिखाता जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन अभी यहाँ पे ये खड़ा हो रखा है। हमने हमारा रेलवे स्टेशन रीवा का इंजन रिपेयर हाउस, सामने आपका स्टॉप का बोर्ड दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो पटरी आपको नज़र आती है अभी ये बाहर की ओर चली जाएगी। आपको इंजन खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। होता क्या है, जब कभी आपके किसी भी ट्रेन में जैसा कि मैंने बताया कोई फॉल्ट होगा तो उसका इंजन बिल्कुल यहीं पे आएगा, और उसके फॉल्ट को रिजॉल्व करने के लिए ये जगह बनाई गई है। जैसा कि मैंने इसकी ब्रेथ की बात की गई, तो ब्रेथ आप देख सकते हैं बिल्कुल उतना ही है कि एक इंजन यहाँ पे आके खड़ा हो जाए और जो आसपास लोग हैं, जो टेक्नीशियन हैं, वो यहाँ पे आके काम कर सकें। उसके आगे स्टॉप का बोर्ड दिया गया क्योंकि पता है आगे दीवार है, इतने में ही आपको खड़ा होना है। अभी अगर इसकी बात की जाए तो देखिए नीचे यहाँ पे आपको जो स्लीपर वगैरह है वो नज़र नहीं आता है, जैसा कि आपने ट्रेन वॉशिंग पॉइंट में देखा था, कुछ उस तरीके का बनाया गया है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये जो गेज है नॉर्मल आपको वही दिखाई दे जाती है, जो ये पिन आपको मैं बताता था उससे कनेक्टेड रहती है। गेजेस आपस में जुड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा मतलब इसे हार्ड नहीं बनाया गया है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं बनाया गया, सिर्फ उतना ही बनाया गया है कि जितना लोड एक इंजन का होता है उतना ये ले सके। देखिए दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको पिन जो है कनेक्टेड हुए अप टू लास्ट तक नज़र आ जाता है। लास्ट में वो देखिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं कि वहाँ से चढ़ के इंसान चला जाएगा और चढ़ के उतर आएगा। होगा क्या दोस्तों, मान लीजिए सपोज़ इस इंजन में कोई फॉल्ट आया, अब ये इंजन आके यहाँ खड़ा हो गया, फॉल्ट उसके जो एक्सल है या जो ऊपर का मैकेनिज्म उसमें कोई फॉल्ट है, तो होगा क्या, ये ट्रेन ये जो इंजन होगा यहाँ पे आके खड़ी हो जाएगी। जो टेक्नीशियन होगा नीचे जाएगा, वहाँ बिल्कुल उसी स्लीपर से नीचे जाएगा, नीचे से उसका वो जो फॉल्ट है वो फाइंड करके रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेगा। वो फॉल्ट रिज़ॉल्व होने के बाद बिल्कुल जो नीचे का काम है, इसलिए यहाँ पे ये ऐसा बनाया गया है कि नीचे एक आदमी खड़ा होके वो काम कर सके। तो इस जगह पे ऐसा ही इसे बनाया गया है। वो फॉल्ट रिज़ॉल्व होने के बाद जो हमारा इंजन है वापस जाके अपनी ट्रेन में कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आपको ये खाका देख के समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये इंजन रिपेयर हाउस बनाया गया है। ऊपर आपको टीन शेड दिखाई दे रहा है, रोशनदान दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं किया गया है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी अगर ट्रेन या इंजन उसका बनाना है तो कैसे बनेगा, कहाँ पर बनेगा, उसके लिए ये चीज़ बनाया गया है। आपको बता दूँ इमरजेंसी के लिए देखिए यहाँ पे एक डोर लगाया गया है। हालांकि आज की डेट में इसमें ताला लगा हुआ है। इमरजेंसी तौर पे क्या होगा, इसको यहीं से खोल दिया जाएगा और डायरेक्ट इंसान यहाँ से इंटर कर जाएगा। जिस तरीके से मैं वहाँ सामने से आया था वहाँ से ना आते हुए ये ताला खुलेगा और यहाँ से हम इसमें एंट्री ले लेंगे। तो मतलब ये आप देखिए इसे बहुत ज़्यादा इसमें जैसा मैंने बताया पैसे खर्च नहीं किए गए हैं। पूरा ओपन टाइप का है, सिर्फ उतना ही काम किया गया है जितने से ये काम चल सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इंजन रिपेयर हाउस ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये चीज़ आपको मुझे नहीं लगता रीवा या सीधी या विंध्य के किसी भी यूट्यूबर ने दिखाया होगा। तो आज रीवा कदम आपके लिए लेके आया था इंजन रिपेयर हाउस किस टाइप का बना हुआ है। हमने आपको बताया दोनों तरफ सेम वैसी सीढ़ी बनी हुई है आने और जाने के लिए। इसके बीच में स्लीपर नहीं लगाया गया, ओनली गेज लगाया गया, और गेज को भी सिर्फ कनेक्ट कर दिया गया ताकि वो एक इंजन का भार उठा सके। उसी के बाद यहाँ से अगर आगे देखेंगे तो आपको गेज नज़र आ रहा था, लेकिन उसके आगे देखेंगे तो आपको स्लीपर भी नज़र आ जाता है, क्योंकि आपको पता है वहाँ तक कोई भी ट्रेन आ सकती है उसका वेट कैरी वगैरह करने के लिए। लेकिन ये एक अलग बिल्डिंग बनी थी, इसलिए यहाँ तक देखिए अगर आप देखेंगे तो स्लीपर आपको यहाँ तक नज़र आ रहा है। उसके बाद आरसीसी करने के बाद यहाँ पे आगे स्लीपर नहीं, ओनली गेज सिस्टम बनाया गया है। कि मैंने बताया वही ये ट्रैक होने वाला होगा जो इंजन रिपेयर हाउस की तरफ आपको लाएगा। ये देखिए ये वही ट्रैक है जिसमें मैं घूम रहा हूँ और ये सामने आपको इंजन दिखाई दे रहा है।